हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है मार्तंडम योजना के विषय में पढ़ेंगे, जो कि केरल राज्य में त्रिवेंद्रम के निकट मार्तंडम गांव में चलाई गई, इसीलिए इसका नाम मार्तंडम योजना रखा गया। ठीक है। क्या था कि ग्राम विकास की योजना 1928 में डॉक्टर स्पेंसर हेच के निर्देशन में YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और ईसाई गिरजाघर क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन के द्वारा चलाई गई। क्लियर है बात? क्या था कि केरल के पास त्रिवेंद्रम के निकट मार्तंडम एक गांव था जिसको केंद्र बनाया गया, जिसमें के आसपास के 40 गांवों को इसमें सम्मिलित किया गया। यह क्षेत्र आर्थिक रूप से अविकसित था। यहाँ भूमि पठारी थी, वर्षा कम होती थी या कभी कभी होती थी, और केवल यहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे, ग्रामीण रहते थे, चावल और नारियल की खेती किया करते थे। समझे? और कृषि के साथ साथ कुछ व्यक्ति यहाँ पर मछली जो है पकड़ने और नमक को बनाने का भी व्यवसाय करते थे। जनता की यह दयनीय स्थिति देखकर डॉक्टर स्पेंसर हेच ने अनुभव किया, यहाँ थोड़ा सा विकास कार्य अगर कर दिया जाए तो जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। समझ लो, जिससे ईसाई मत के प्रचार में शीघ्रता हुई। अब यहाँ पर एक बात क्लियर किए देता हूँ कि यह योजना चलाने का मुख्य उद्देश्य केवल स्पेंसर हेच का ये था, या YMCA और CCA का उद्देश्य यह था कि हमें जो है जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनको ईसाई धर्म से जोड़ना है, हमें ईसाई धर्म में उनको जोड़ना है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए स्पेंसर हेच ने वहाँ की दयनीय स्थिति को देखा, वहाँ पर विकास कार्य किए और उससे प्रभावित होकर स्पेंसर हेच से मिलकर व्यक्ति जो है ईसाई धर्म को ज्वाइन करने लगे। क्लियर है बात? इसी मानसिकता से डॉक्टर स्पेंसर हेच ने YMCA और CAA को भी इस कार्य के लिए तैयार कर लिया और मार्तंडम गांव को केंद्र बना दिया। क्लियर है बात? अब जब ये सब कार्य हो गया तो इसके लिए कुछ उद्देश्य भी बनाए गए। स्पेंसर हेच ने उद्देश्य बनाए, क्योंकि बिना उद्देश्य कोई कार्य होना नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो स्पेंसर हेच ने बताया कि विकास कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उस योजना के अच्छे उद्देश्य न हों। इसीलिए स्पेंसर हेच ने निम्न उद्देश्य बनाए इसके। पहला क्या है? भावनात्मक विकास। इन्होंने इसमें बताया कि व्यक्तियों के मन में विकास की भावना पैदा करना होगा। मतलब अगर मन में व्यक्तियों के विकास की भावना नहीं उत्पन्न होगी, वो नहीं चाहेंगे मन से हमको विकसित होना है, अपना विकास करना है, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते। डॉक्टर हेच का मत था कि यदि विकास प्रति व्यक्ति की भावना जागृत कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को हम इन विकास कार्यों के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। मतलब अगर सभी व्यक्तियों के अंदर हम जो है विकास की भावना जागृत कर दें तो प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे कार्यों में सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए दूसरा क्या था? मानसिक विकास। दूसरा था आपका मानसिक विकास। दूसरा उद्देश्य उन्होंने बनाया मानसिक विकास। इसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य का मानसिक विकास करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक सोचने और समझने का निर्णय लेने की क्षमता अथवा मानसिकता विकसित नहीं होती तो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति का मानसिक विकास नहीं होगा, मतलब वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तो आपके कार्य में जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा, कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए जो है उसके मानसिक विकास को भी उद्देश्य में सम्मिलित किया गया। तीसरा क्या था? शारीरिक विकास। इन्होंने तीसरा उद्देश्य बनाया शारीरिक विकास। व्यक्तियों के शारीरिक विकास को भी हमको जो है ध्यान में रखना है। देखो, व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसका जो है मानसिक विकास करना या भावनात्मक विकास करना कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए मनुष्य के शारीरिक विकास को भी इन्होंने ध्यान रखा, अतः व्यक्ति का शारीरिक विकास भी आवश्यक माना। तीसरा उद्देश्य। चौथा क्या था? सामाजिक विकास। यदि मनुष्य का सामाजिक वातावरण खराब है, जहाँ पर व्यक्ति रहता है, अगर वो जगह सही नहीं है, वहाँ पर फर्जी के मतलब जो है माहौल बना है, गलत भाषा का प्रयोग होता है, गलत उठक बैठक है, गलत तरीके से सब कार्य होते हैं, तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो सकता। अतः जहाँ व्यक्ति रहता है उस समाज का, क्योंकि हर एक व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उस समाज का विकास करना भी आवश्यक है। ठीक है। अगला क्या पॉइंट है? आर्थिक विकास। पांचवा पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास।
मनुष्य का यदि भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास कर भी दिया तो मनुष्य तब तक कार्य नहीं कर पाएगा जब तक उसे आर्थिक लाभ की संभावना न हो। अतः इस योजना का 5वां उद्देश्य क्या बनाया गया? मनुष्यों का आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए भी रखा गया। समझे कि नहीं मेरी बात को? मतलब कि अगर व्यक्ति का मानसिक विकास कर दें, आप भावनात्मक विकास कर दें, आप शारीरिक विकास भी कर दें, उसका सामाजिक विकास भी कर दें, लेकिन अगर उसको कोई लाभ नहीं होगा, कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। इसीलिए स्पेंसर हच ने उनके आर्थिक लाभ के लिए भी उद्देश्य बनाए कि उनको आर्थिक लाभ हो। यही 5वां उद्देश्य था। अब अगला क्या है? कार्यक्रम संचालन या संगठन। क्योंकि जब हम कार्यक्रम कोई चलाते हैं तो उसका एक संगठन भी होता है, तो यहाँ पर भी एक संगठन बनाया गया। जनता में विश्वास बनाने के लिए उनसे ही कार्य को करवाया गया। YMCA का मतलब हम लोग समझ रहे होंगे, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के कर्मचारी केवल सलाह देने के लिए रखे गए। जनता को जिम्मेदारी देते हुए निम्न संगठन बनाए गए। जब जनता के द्वारा ही कार्य करवाया जाता था, YMCA के कुछ कर्मचारी को नियुक्त कर दिया जाता था केवल सलाह देने के लिए। क्लियर है? अब इसको 3 भागों में बांटा गया। ग्राम स्तर पर गांव के व्यक्ति सदस्य होते थे, मतलब जितने भी गांव के व्यक्ति होते थे जो इस योजना से जुड़ना चाहते थे उनको सदस्य बना दिया जाता था, कुछ व्यक्तियों को। और YMCA का एक अवैतनिक, मतलब वेतन नहीं लेता था, एक मंत्री होता था जिसको नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि सलाह देता था सब कार्य करने के लिए। अगला क्या है आपका? क्षेत्र स्तर पर। क्षेत्र स्तर पर भी आपका जो है आपका दूसरे नंबर का क्षेत्र स्तर है, वहाँ पर भी जो है एक संगठन बनाया गया। क्षेत्र स्तर पर कई गांवों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास सीमित होती थी, जिसमें प्रत्येक गांव के प्रतिनिधि होते थे तथा YMCA का अवैतनिक मंत्री होता था। यह पूरे क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार होता था। मतलब गांवों को मिलाकर क्षेत्र में भी जो है क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया। क्लियर है बात? अगला केंद्रीय स्तर। केंद्र स्तर पर कह सकते हैं आप। केंद्र स्तर का मतलब जहाँ पर एक सीधा सा ऑफिस बना दिया गया, आप कह सकते हो, वहाँ पर जो है एक ऑफिस बना दिया गया और वहीं पर सलाह दी जाती थी, वहीं पर से सूचना दी जाती थी, वहीं से जो है आपको जो है सब आदेश दिए जाते थे। ये सब कार्य जो है केंद्र स्तर से किए जाते थे। क्लियर है? अब इसको हम चित्र से भी समझ सकते हैं, आप चित्र से भी समझ सकते हैं इसको आप। क्लियर है बात को? चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर पहला हो गया, इसको डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी कहते थे, इसको प्रदर्शन केंद्र भी कहते थे केंद्र स्तर वाले को। तो ऊपर कौन है? डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। दूसरा क्या है? रीजनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्षेत्रीय स्तर पर समिति, है ना। तीसरा क्या है? विलेज एसोसिएशन, मतलब सबसे निचले स्तर पर क्या है? ग्रामीण स्तर पर समिति। क्लियर है बात? ये हमारे संगठन हो गए 3। फिर अगली बात की जाए कार्यक्रम योजना। तो कार्यक्रम योजना की बात हम जब करते हैं तो मतलब कार्यक्रम योजना क्या क्या किया गया हमारे यहाँ, क्या क्या कार्य किए गए, इसकी बात करते हैं हम लोग। क्लियर है बात? तो कार्यक्रम योजना में हम लोग क्या किए, वहाँ पर स्पेंसर हच ने क्या क्या किया उसकी बात करते हैं। सर्वेक्षण करना। सर्वप्रथम इन्होंने पूरे एरिया का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से उनको जो है वहाँ की आवश्यकताओं की जानकारी हो गई, वहाँ क्या समस्या है इसकी जानकारी होगी, पूरा सर्वेक्षण करवा दिया इन्होंने। उसके बाद ग्रामीण डामा करवाया, मतलब कि सर्वेक्षण के पश्चात उनको जो समस्याएं पता चली, उनकी जो आवश्यकताएं पता चली, उनका निदान के लिए जो है निदान ढूंढ कर उसका प्रचार करवाया इन्होंने ड्रामे के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रामीण लोग जो है, पुराने ज़माने के लोग जो है ड्रामा नौटंकी ज़्यादा पसंद करते थे, है ना। तीसरा क्या है? ग्रामीण प्रदर्शन। स्पेंसर सर का मानना है ग्रामीण व्यक्ति देख कर जल्दी सीखते थे, है ना। तो इसलिए इन्होंने प्रदर्शनी भी लगाई, प्रदर्शन भी करवाया, प्रदर्शनी का प्रयोग किया। फिर चौथे नंबर पे इन्होंने अंतर ग्रामीण प्रतियोगिता कराई, मतलब अंतर ग्रामीण प्रतियोगिता कराई। अंतर ग्रामीण मतलब प्रतियोगिता का मतलब क्या कि ग्रामीण व्यक्तियों का उत्साह और कुशलता को बढ़ाने के लिए आपस में ही जो है एक प्रतियोगिता करा देते थे, जिससे व्यक्ति प्रभावित भी हो जाता था, है ना। फिर अगला क्या है? अधिक आर्थिक कार्यक्रम संचालन। मतलब आर्थिक कार्यक्रम संचालन मतलब कि जब जो है आर्थिक व्यक्ति को लाभ होगा तभी तो कार्य करेगा। इसलिए इन्होंने आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक जो रूप से जो फ़ायदेमंद जो है व्यक्तियों को फ़ायदा करे, आर्थिक रूप से उनको जो लाभ पहुंचाए, वो भी कार्यक्रम चलवाए। जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, साबुन बनाना हो गया, शिक्षा संबंधी कार्यक्रम हो गए, ये सब जो है इन्होंने कार्य करवाए। क्लियर है बात? अगला क्या है? धार्मिक कार्यक्रम। धार्मिक कार्यक्रम का मतलब क्या?
इन्होंने धार्मिक भावना को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, विकसित करने के लिए धार्मिक कार्यक्रम भी चलाए। क्लियर है बात। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष जब कार्यक्रम चला है तो कोई ना कोई निष्कर्ष निकला होगा। देखो ये कार्यक्रम जो था यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। मतलब कि इस कार्यक्रम से प्रभावित होकर इसकी सफलता को देखते हुए यह कार्यक्रम जो है बड़ौदा, कोचीन, हैदराबाद आदि स्थानों में भी चलाया गया ये कार्यक्रम। डॉक्टर हैच का यह कार्यक्रम काफ़ी समय तक, क्योंकि इसमें जो है प्रशिक्षित कार्यकर्ता थे तथा क्षेत्रीय जनता को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था। मतलब क्षेत्रीय जनता इसमें हमेशा साथ रहती थी, इसलिए सबसे अच्छा कार्यक्रम माना गया, है ना। इस कारण यह योजना काफ़ी सफल रही। परंतु डॉक्टर हैच की मृत्यु के कारण या मृत्यु के बाद YMCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन और गिरजाघर संघ में आपस में नेतृत्व की खातिर, मतलब हम नेतृत्व करेंगे, वो कह रहा था हम नेतृत्व करेंगे, तो दोनों संस्थाओं में आपस में भिड़त हो गई, जिसके कारण और अवैतनिक जो कर्मचारी थे उनको भी कोई लाभ नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये कार्यक्रम बंद हो गया, है ना। क्लियर है बात। अब जो है हम अगले योजना की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर की योजना है हमारी गुड़गांव योजना। गुड़गांव योजना के बारे में लोग बात कर लेते हैं। तो गुड़गांव जिले में ग्रामोत्थान का कार्यक्रम राज्य की ओर से पहली बार चलाया गया। मतलब यह योजना जो है राज्य में पहली बार चलाई गई थी। यह कार्यक्रम गुड़गांव जिले में चलाया गया और जो कि हरियाणा प्रांत में, मतलब हरियाणा का यह एक ऐसा पहला कार्यक्रम था जो कि पहली बार जो है उसके राज्य में चलाया गया था, जो कि गुड़गांव जिले में चलाया गया था। क्लियर है बात। यह कार्यक्रम FL ब्रायने ने 1920 में गुड़गांव जिले में चलवाया था, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे। ये डिप्टी कमिश्नर थे। क्लियर है बात। उद्देश्य क्या थे इसके, उसको समझ लेते हैं। गुड़गांव योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि ग्रामीण को हिलाकर, झकोर कर, मतलब कैसे भी करके उनको बाहर निकालना तथा उन्हें समझाना कि सुधार संभव है। मतलब कि उनको कायदे से मोटिवेट करके, उनको समझा के उनको ये बताया जा सकता है कि आप सुधर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कहानियाँ सुना के कुछ भी करके। तो इनके लिए निम्न उद्देश्य उन्होंने बनाए कि स्त्री शिक्षा की व्यवस्था की जाए, कृषि उपज को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य स्तर में सुधार किया जाए, फिजूल खर्ची को रोका जाए, गृह विकास कार्य किए जाएँ। ये सब इन्होंने जो है उद्देश्य भी बनाए इसके लिए। फिर कार्यक्रम चलाया इन्होंने। कार्यक्रम चलाया तो उन्होंने पहला कार्य किया गया, गाँव में सफाई आंदोलन चला दिए, जिससे गंदगी भी दूर हो गई और रोगों पर नियंत्रण भी हो गया, है ना। दूसरा क्या, ग्रामीण जनता को साहूकारों के ऋण से मुक्त कराने के लिए और उसके सुधार के लिए भी प्रयास किए इन्होंने कि मतलब जो है जो ग्रामीण जनता है वो साहूकारों से लोन न ले, मतलब जो है आपस में समन्वय बना के आपस में ही खर्चा चलाए। क्लियर है बात। फिर तीसरा क्या था, व्यक्तियों की शिक्षा की व्यवस्था की, स्त्री शिक्षा की व्यवस्था कर दी इन्होंने। फिजूल खर्ची को रोकने के लिए इन्होंने सबको जो है बढ़िया से जो है मोटिवेट किया, बढ़िया से ज्ञान देने का प्रयास किया, क्योंकि गाँव में लोग जो है फर्जी का भी खर्चा कर देते हैं नशे वगैरह में। इसके लिए भी उन्होंने पूरी व्यवस्था की। इसका भी प्रभाव क्या निकला, क्योंकि ये योजना जो है एक व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर थी, जो कि आपके FL ब्रायने जी थे, है ना। FL ब्रायने थे, डिप्टी कमिश्नर थे। अब इनकी पोस्टिंग थी यहाँ पर गुड़गांव में, उस समय डिप्टी कमिश्नर थे। लेकिन जब इनका जो है प्रोन्नत हो गई, मतलब कमिश्नर बन गए जब ये, तो इनको गुड़गांव छोड़ के जाना पड़ा, जिसके कारण यह योजना बंद हो गई, ठप हो गई, है ना। क्लियर है। चलिए, थैंक यू क्लास।